जय हो छठी मैया, जय सूर्य भगवान, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज छठ व्रत के महापुण्य फलदायी पुत्रदायिनी कठिनतम व्रत को करने वाली माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। सूर्य भगवान और छठी माता से हमारी यही कामना है कि आपकी यह तपस्या स्वरूपा व्रत हंसी खुशी संपन्न हो। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज छठ व्रत का तीसरा दिन है। तो आज मैं सुना रही हूँ छठ व्रत के तीसरे दिन सुनी जाने वाली छठी माता की व्रत कथा, जिसे श्रवण करने से व्रती महिलाओं में मानसिक बल तथा आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पुत्रवती होती हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है, सभी तरह के संकट कट जाते हैं। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की देवरानी और जेठानी थीं। देवरानी का नाम मीरा था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में छठ का व्रत आया तो उन्होंने देखा आस पड़ोस की महिलाएं छठ पूजा की तैयारी बड़ी ही धूमधाम से कर रही हैं। तो देवरानी जेठानी ने पूछा, इस छठ व्रत को करने से क्या होता है? तब उस पड़ोस की महिलाओं ने कहा, यह माता छठी का व्रत होता है, जो कि सूर्य भगवान को समर्पित है। उनकी पूजा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, घर परिवार में सुख शांति का आगमन होता है, महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। अब क्या था, यह सुनने के बाद देवरानी और जेठानी ने निर्णय किया कि उनके कोई भी पुत्र नहीं है। शादी के कई साल हो चुके हैं, लेकिन वे अभी तक माताएं नहीं बनी। इसीलिए दोनों ने छठ का व्रत किया। विधि पूर्वक उन्होंने नहाए खाए किया। अब बारी आई खरना की। तो खरना के दिन शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोस कर रख देती हैं और आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को उन्होंने खाने पर नहीं बुलाया, उन्हें प्रसाद नहीं दिया और स्वयं ही खीर खाने के लिए रख देती हैं। तभी उन दोनों को याद आया, उन्होंने अभी तक छठी मैया के लिए दिया नहीं जलाया। तो वे दिया जलाने के लिए चली जाती हैं और भोजन का थाल वहीं पर परोसा रहता है। अब क्या था, घर के बाहर दो कुत्ते थे, जिन्हें खीर की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वे खीर खाने के लिए अचानक दोनों कुत्ते उसके घर में घुसे और भोजन करने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष से बाहर जाकर देखने लगी। मीरा ने कुत्ते को खीर खाते हुए देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता मीरा के यहाँ गया था वो बोला, मैं उसके कक्ष में गया था, वह स्त्री तो बड़ी भली है, मुझे खीर खाते देख कर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और भी खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं कि मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। हे मित्र, अब तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो बहुत पिटाई हुई है, तुम्हारे शरीर पर बहुत जख्म है, और ये क्या, तुम तो लंगड़ा के चल रहे हो, तुम्हारी कमर भी टेढ़ी हो गई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, हे मित्र, तुम्हारा अनुमान ठीक है, आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई। पहले तो थाली में मुंह मारते ही
सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मेरी कमर ही टूट गई। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुका हूँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। प्रिय भक्तों, ऐसा कहते ही वह दूसरा कुत्ता तड़प तड़प के मर गया। प्रिय भक्तों, मीरा ने दोबारा से खीर बनाई और छठी मैया सूर्य भगवान को चढ़ाकर उस खीर को खाया। इधर जेठानी ने खीर दोबारा नहीं बनाई और वह गुस्से में तमतमाती रह गई। किसी तरह दोनों ने छठ का पूजन पूरा किया। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। दोनों पुत्र रत्न पाकर बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने बहुत सी मंसूबे बांध रखी थी, मगर 1 साल बीतते ही जब फिर से छठ का दिन आया तो छठ के दिन ही तारा का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख दिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और छठ के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का छठ को ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत ही दुखी हुई। उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया कि अब से जब छठ का व्रत आएगा तो तुम पूरे विधि विधान से छठ का व्रत करोगी। खरने के दिन खीर बनाकर आस पड़ोस के लोगों को बुलाओगी। छठ माता सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाओगी और गाय कुत्ते को दोगी। अपने ग्रहण करोगी और सभी को प्रसाद खिलाओगी। उसके बाद पूरे विधि विधान से छठ का व्रत करोगी तो तुम्हारा यह व्रत पूरी तरह से सफल होगा। मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। तारा ने वैसा ही किया। इस छठ व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। अब ऐसे करते करते तारा और मीरा के दोनों बच्चे बड़े हो गए, किंतु जो तारा का बेटा था वह अपनी माँ को बहुत ही मारता पीटता था। उनका कहना नहीं मानता था, अपनी माँ का अनादर करता था, उन्हें हर तरह से दुख देता था। और जो मीरा का पुत्र था अपनी माँ को बड़ा ही स्नेह करता था, अपनी माँ का हर आज्ञा मानता था। अब धीरे धीरे उन दोनों के शादी का भी समय आया। तारा और मीरा ने अपने दोनों बेटों का शादी भी कर दिया। घर में बहुएं आ गईं। तब पर भी मीरा का पुत्र अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, अपनी माँ का सम्मान करता, उनका आदर सत्कार करता, सेवा करता। किंतु तारा का पुत्र अपनी माँ को तनिक भी भाव नहीं देता। अपनी माँ को और भी ज़्यादा मारने पीटने तथा यातनाएं देने लगा था। इस चीज़ से दुखी होकर एक दिन तारा ने मीरा के पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। यह सुनकर मीरा का पुत्र अपने भाई को लेकर नदी के किनारे गया। वहाँ उसने कहा, हे भाई, तुम्हें याद है पिछले जन्म में हम दोनों एक कुत्ता थे। तुमने पिछले जन्म में जो सहा उसका बदला अभी तक तुम अपनी माता से ले रहे हो। अब जो हुआ सो हुआ। उस माता को इतना सहन करना बहुत कठिन है। तुमने पहले ही उन्हें बहुत दुख दिया। यदि तुमने उन्हें अभी भी कष्ट दिया तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुमने उनसे बदला बहुत ही पहले ले लिया। अब तुम एक पुत्र के रूप में अपनी माँ का सेवा करो। तुम्हें पता है हमारी माताएं इसी नदी में स्नान करके छठ का व्रत किया करती हैं।
और सूर्य भगवान को अर्घ दिया करती हैं। हे भाई, कल से छठ पर्व का आरंभ हो रहा है, तो हम दोनों खुशी खुशी अपनी माताओं से क्षमा मांगकर छठ का पूजन करें और घर में सुख शांति की कामना करें। तारा का पुत्र समझ जाता है, वह घर आकर अपनी माता से क्षमा याचना करता है और जब छठ का पर्व आता है तो पूरा परिवार एक साथ मिलकर छठ का व्रत करते हैं और घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हे छठी मैया, जिस प्रकार आपने मीरा को दिया उसी प्रकार सबको देना। जो आपने तारा को दिया वैसा किसी को न देना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों को सुख शांति समृद्धि और अच्छे पुत्र की प्राप्ति कराना। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी का नाम चटोरी था। वह इस कारण क्योंकि वह खाना बनाते बनाते जूठा कर दिया करती थी। थोड़ा सा उसमें से लेकर चख लिया करती थी। किसी भी खाद्य पदार्थ को देखकर उसे अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। इस कारण उसका नाम सबने चटोरी रख दिया था। हालांकि वह कन्या अत्यंत ही रूपवती तथा कामकाजी थी। केवल एक अवगुण के कारण ही उससे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं होता। चटोरी के लिए बहुत से रिश्ते आते, लेकिन वह रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाते थे। ब्राह्मण को अपनी इकलौती संतान चटोरी की विवाह की अत्यंत ही चिंता होने लगी। चटोरी की माँ ब्राह्मणी छठी मैया की परम भक्त थी। उन्हीं की कृपा से चटोरी का जन्म हुआ था। अब ब्राह्मणी ने मन ही मन छठी मैया से मनौती किया। अब क्या था, छठी मैया के कृपा से चटोरी के लिए एक रिश्ता आया, किंतु ब्राह्मणी अपनी पुत्री चटोरी के चटोरेपन की बात लड़के वालों से कही। यह बात सुनते ही लड़के की मां ने विवाह से साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि हमारे घर आए दिन पूजा पाठ अनुष्ठान होते रहते हैं, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो घर में झूठा काठा करते फिरे। किंतु लड़के ने अपनी माँ को यह कहते हुए मना लिया कि माँ, लड़की बहुत ही सुंदर है, उसके जो बच्चे होंगे वह भी चांद का टुकड़ा होंगे। रही बात चटोरेपन की, तो अपनी बेटी समझकर सहन कर लेना। लड़के के निवेदन करने पर वह माँ मान गई और बड़े ही धूमधाम से चटोरी का विवाह नवरात्रि के शुभ दिन में संपन्न हो गया। जब छठ का महापर्व आया तो चटोरी बहू के सास को चिंता होने लगी कि कहीं चटोरी के चटोरेपन की वजह से छठी माता के व्रत में कोई परेशानी न आ जाए। प्रिय भक्तों, जब छठ का व्रत आया, नहाए खाए तो किसी तरह पूरा हो गया। पहले दिन सब कुछ ठीक रहा, किंतु अब तो खरना के दिन खीर बनाने के साथ प्रसाद भी बनाना था और चटोरी को प्रसाद जूठा करने से भी रोकना था। इन सभी बातों को सोचते हुए सास ने एक उपाय निकाला। सास ने गेहूं को धोकर सुखाकर उसे चक्की में पिसवा दिया। अब जब चटोरी ने देखा कि इतना सुंदर आटा है तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं इसकी लिट्टी लगाकर खा लूं। अब ना चाहते हुए भी उसको बहुत मन कर रहा था लिट्टी खाने का, लेकिन अब क्या करे, सास की वजह से वह लिट्टी बना भी नहीं सकती थी। चटोरी तो किसी तरह मौका देख रही थी कि कहाँ समय मिले और कहाँ वह लिट्टी बनाकर खाए। और उधर उस सास ने चटोरी से कहा कि बहू, तुम नदी से एक घड़ा पानी ले आओ जो कि बहुत दूर है। जब तुम नदी से पानी लाओगी तभी प्रसाद बनेगा। यह सुनकर चटोरी बहुत ही प्रसन्न हो गई। वह चोरी से एक अंजुली आटा अपने आंचल में छुपा लेती है और घड़ा लेकर नदी की तरफ चली जाती है। अब इधर सास तो प्रसन्न हो रही थी, सोच रही थी कि चटोरी चली गई, अब बिना विघ्न के, बिना जूठा काठा के वह सफाई से प्रसाद बना लेगी। चटोरी जब नदी पर पहुंची तो नदी के तट पर एक पत्थर था। उस पत्थर पर उसने आटा को रखकर गूंथ लिया, लिट्टी का आकार दे दिया। अब उसे रही बारी पकाने की। आग पर लिट्टी लगा दी और उस लिट्टी को एक पत्ते में लपेटकर अपने आंचल में छुपा लिया। घड़े में पानी भरकर वह रास्ते में चली आ रही थी। आते आते अब चटोरी को भूख बहुत तेज लग गई थी। उसने सोचा बिना किसी चीज के वह लिट्टी कैसे खाएगी। अब रास्ते में एक सूर्य भगवान का मंदिर पड़ता है।
मंदिर में देखती है कि ढेर सारे घी के दिए जल रहे होते हैं। चटोरी यह सोचती है कि यह घी तो फालतू में बर्बाद ही हो रहा है, तो क्यों ना मैं इस घी को अपने लिट्टी पर लगाकर खा लूं। मेरा पेट भी भर जाएगा और स्वादिष्ट भी हो जाएगा। अब ऐसा सोचकर चटोरी ने जल्दी से सभी दियों से घी निकाला और उस घी को लिट्टी पर चुपोड़ कर लगाकर पेट भर खा लेती है। जब लिट्टी खा लेती है तब उसने अपने घड़े से पानी पिया और अपने घर की तरफ चली आती है। आते आते उसे संध्या हो चुकी थी। सास बहुत खुश थी। उसने सोचा कि चलो आज का दिन पूरा हुआ। अब सास जल्दी से सारा सामान, पूजा की सामग्री लेकर घाट पर चली जाती है। अब दूसरे दिन जब लोग सूर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं उनकी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने देखा सूर्य भगवान का जीभ बाहर निकला हुआ था। सबको देखकर बहुत हैरानी होती है। लोग सोचते हैं यह कहीं अपशगुन तो नहीं। इसके लिए लोगों ने भगवान सूर्यदेव से बहुत प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप अपना जीभ अंदर कर लीजिए, कहीं यह अनिष्ट का प्रतीक तो नहीं। हे भगवान, हमसे क्या गलती हो गई है। लेकिन सूर्य भगवान अपना जीभ अंदर करने को मानते ही नहीं। बड़े बड़े विद्वान पंडित आकर थक गए, सूर्य भगवान माने ही नहीं। वे तो चटोरी के चटोरेपन के वजह से ही सूर्य भगवान की जीभ बाहर आ गई थी। अब उस नगर के राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी कोई सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगा, मैं उसे मन चाहा इनाम दूंगा। यह बात चटोरी ने भी सुन ली। चटोरी जल्दी से सूर्य भगवान के मंदिर में पहुंची और कहती है, महाराज, मैं सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर सकती हूँ। चटोरी की बात सुनकर सब लोग बहुत ही हंसने लगे कि इतने बड़े बड़े विद्वान महापंडित हैं जो कोई कुछ नहीं कर पाया, और यह चटोरी जो दिन भर चाटती खाती रहती है, दिन भर सभी चीजों को जूठा करती रहती है, भगवान का पूजा पाठ भी नहीं करती, और यह सूर्य भगवान के जीभ को अंदर कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चटोरी ने कहा, नहीं, मैं कर सकती हूँ। ऐसा कहते हुए चटोरी मंदिर के अंदर जाती है, दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और भगवान से बहुत ही प्रार्थना करती है, मान मनौती करती है, क्षमा याचना करती है। लेकिन सूर्य भगवान नहीं मानते, उनका जीभ अंदर नहीं जाता। अब तो चटोरी परेशान हो गई। उसे आया बहुत तेज गुस्सा। उसने जोर से अपनी मुट्ठी बांधी और खींचते हुए भगवान से कहा, हे भगवान, अगर आपने अपना जीभ अंदर नहीं किया तो मैं आपके जीभ पर एक मुक्का मारूंगी। आपका जीभ कटकर धरती पर गिर जाएगा। फिर तो राजा पूछेंगे तो मैं राजा से कह दूंगी कि मैंने जीभ को अंदर कर दिया और उस कटे हुए जीभ को कहीं फेंक दूंगी। भोली चटोरी की बातों को सुनकर सूर्य भगवान मुस्कुराए और छठी माता भी अपनी उस भोली कन्या को क्षमा कर देती हैं। अब क्या था, सूर्य भगवान डर के मारे अपने जीभ को अंदर कर लेते हैं, और जब राजा को पता चलता है कि चटोरी ने भगवान सूर्यदेव का जीभ अंदर कर दिया है, सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार, छठी मैया की जय हो का नारा लगाने लगे। चटोरी ने राजा से कहा, महाराज, आप कुछ भूल गए हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि मैं जो भी मांगूंगी आप देंगे। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैंने कहा था। तब चटोरी ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना आधा राजपाट दे दीजिए और अपने जैसा एक महल बनवाकर मुझे दीजिए, जहां पर मैं और मेरी सासू माँ कुशल पूर्वक अच्छे से खुशी खुशी रहें। अब राजा भी अपने वचन से फिर नहीं सकता था। राजा ने चटोरी को आधा राजपाट दे दिया। अब चटोरी रानी बन गई थी और उसका पति और सास ससुर खुशी खुशी साथ रहने लगे। प्रिय भक्तों, किसी को भूल कर भी छठ पूजा में जूठा काठा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी चीज को अपवित्र करना चाहिए। इसका बड़ा ही भयानक परिणाम होता है। छठी मैया बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और जब प्रसन्न होती है ना, तो अन्न धन का भंडार भर देती हैं, सौभाग्यवती बनाती हैं, पुत्रवती बनाती हैं। पूरा घर सुख संपन्नता से भर जाता है, घर में खुशहाली होती है। तो इसीलिए आप इस महा छठ पर्व पर कोई भी गलती भूल कर भी ना करें, छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें।
तो एक बार प्रेम से बोलिए, छठी मैया की जय हो, सूर्य नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा बताई कि हे प्रभु, मुझे अब राजसी सुख भोगने की इच्छा हो रही है। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें। उनकी तपस्या करने से ही, उनके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो साधु महाराज को राजसी सुख भोगने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध में कांपने लगा, किंतु उसी क्षण राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उनके कहने पर सभी लोग राजमहल के बाहर आ गए। तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसीलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद साधु ने पुनः गणेश जी की मूर्ति को पूर्वतः स्थापित करवाया, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुख पूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं बुद्धि दोनों जरूरी है, इसीलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। हे छठी मैया, हे सूर्य नारायण भगवान, इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना, उन्हें धन पुत्र आरोग्य परिवार में खुशहाली प्रदान करना। एक समय की बात है, कुंदन नगरी में एक बहुत ही धर्मात्मा राजा राज किया करते थे। राजा बहुत ही सरल हृदय की थे। उनकी दो रानियां थीं
अपितु दोनों ही रानियां बहुत ही दुष्ट स्वभाव की थीं तथा राजा के 3 पुत्र भी थे। तीनों पुत्र बहुत ही निकम्मे तथा कामचोर थे। राजा के सभी धन को व्यर्थ में व्यय करते रहते थे। राजा के राजपाट को बिल्कुल भी नहीं संभालते थे। अपने पिता को दुख दिया करते थे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी रहता था। चूंकि राजा सूर्य भगवान का भक्त था, तो एक दिन उसे सूर्य भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे राजा, मेरे बताए अनुसार तुम पूर्व की दिशा में शिकार खेलने के लिए जाओ। वहीं पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। वहीं पर तुम्हारे दुखों का अंत होगा। अब जब सुबह होती है तो राजा को स्वप्न वाली बात याद आती है। भगवान सूर्यदेव के आदेश से राजा जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में शिकार के दौरान राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा शिकार को देखते ही उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए चल पड़े। राजा हिरण का पीछा करते करते अपने घोड़े के साथ जंगल में बहुत दूर निकल गए। इस दौरान राजा के सिपाही उनसे पीछे रह गए। जंगल के अंदर भी राजा हिरण के पीछे पीछे बहुत दूर तक भटकते रहे। भटकते भटकते राजा को जंगल में प्यास लग गई। राजा को प्यास ने बहुत ही व्याकुल कर दिया, तो राजा को जंगल के ही अंदर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे उस झोपड़ी में जाना ही सही समझा। राजा जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि झोपड़ी में एक कन्या भोजन पका रही थी। वह बहुत ही रूपवती तथा सुशील और सुंदर थी। राजा ने झोपड़ी में पहुंचते ही तुरंत उस कन्या से कहा कि हे रूपवती कन्या, एक गिलास पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कन्या ने राजा को पहचाना नहीं, लिहाजा एक खाट लाकर बिछा दी और राजा को आम आदमी की तरह बैठने के लिए कहा। थोड़ी देर में राजा के लिए कन्या एक गिलास पानी लेकर आ गई। पानी देखते ही राजा ने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही राजा ने पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिया तो राजा बेहद क्रोधित हो गए, क्योंकि पानी के गिलास में खराब तिनके पड़े हुए थे। राजा ने क्रोध में कन्या से पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? कन्या ने बेहद शांत स्वभाव में कहा कि मेरे पिता तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा को लगा ये कन्या उनके साथ कोई मजाक कर रही है। ऐसे में राजा का क्रोध और बढ़ गया। लेकिन राजा को प्यास ज्यादा लगी होने के कारण राजा ने कन्या को दूसरा साफ पानी लाने को कहा। कन्या थोड़ी देर में दूसरा पानी का गिलास ले आई। राजा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। राजा पानी पी रहे थे, इतने में लड़की के पिता भी बाहर आ गए। लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और राजा से हाथ जोड़कर आदर पूर्वक प्रणाम किया। लड़की के पिता ने कहा, महाराज, आज आप मुझ गरीब की झोपड़ी में पधारे और आपको देखकर मैं धन्य हो गया। कहिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? तो राजा ने कहा कि आज मैं जंगल में हिरण का शिकार करने आया था और शिकार करते करते मैं बहुत आगे निकल गया और मेरे सभी सिपाही मुझसे पीछे छूट गए। ऐसे में जंगल के बीच में जब मुझे प्यास लगी तो जंगल के बीच में आपकी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि ये कन्या भोजन पका रही है। सोचा कन्या से पानी मांगकर पी लूं ताकि प्यास बुझ जाए। तब तुम्हारी इस दुष्ट कन्या ने मुझे जल में तिनके डालकर दे दिए ताकि मैं पानी ना पी सकूं। और जब मैंने आपके बारे में पूछा तो इसने बताया कि पिता मिट्टी को मिट्टी में मिलाने गए हैं। राजा ने गुस्से में कहा कि आपने अपने कन्या को कैसे संस्कार दिए हैं? राजा की बात सुनकर लड़की के पिता ने राजा को जवाब दिया, महाराज, कन्या ने आपको बिल्कुल सही बात कही है। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मैं उन्हीं की मिट्टी में गया था। इसी बीच वो कन्या अपने पिता के लिए पानी का गिलास लेकर आई तो लड़की के पिता ने उससे पूछा कि बेटी, आपने राजा को पानी में तिनके मिलाकर क्यों दिए? तो कन्या ने कहा, पिताजी, राजा बहुत दूर से आए थे, उनका शरीर पसीने से तरबतर था।
ऐसे में यदि राजा को मैं तुरंत पानी दे देती तो राजा बीमार हो सकते थे। इसीलिए मैंने सोचा कि राजा को मना तो नहीं कर सकती, पर पानी में तिनके मिलाकर दे दूं ताकि राजा दिया हुआ पानी ना पी सके। और इतने में जब तक मैं दूसरा पानी लाऊं तब तक राजा का पसीना भी सूख जाए। राजा ने जैसे ही कन्या की बात सुनी तो वो भावुक हो गया। उसने सोचा कि जिस कन्या पर वह इतना क्रोध कर रहा था, आखिर वो कन्या उसके भले के लिए किस तरह से सोच रही थी। राजा कन्या की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने निश्चय किया कि मैं इसी कन्या से विवाह करूंगा, यही मेरी रानी होगी और यही मेरे होने वाले राजकुमार को जन्म देगी और इस राज्य के होनहार तथा दयालु राजा को जन्म देगी। यह सोचकर राजा ने उस आदमी से उस लड़की का हाथ मांगा और उस लड़की से राजा ने विवाह कर लिया। उसे अपनी रानी बनाकर अपने महल ले आए। इस प्रकार से भगवान सूर्यदेव की कृपा से राजा को उनकी सुंदर और सुशील संस्कारी पत्नी मिली और उस पत्नी से राजा को एक सुंदर और तेजस्वी होनहार पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर राजा का नाम रोशन किया और एक दयालु राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रेम से बोलिए जय सूर्य नारायण। ओम नमः शिवाय। आई है सूरज देव लेके अजोरवा पूर्ववन में, देव दुधवे अर्घ रउवा चरणन में, देव दुधवे अर्घ रउवा चरणन में। कैली बरत छठ सखियां सब मिली जुली तन मन से, आदित्य दीही ना किरनिया अपने भगतन के, छठी माई दीही ना आशीष अपने भगतन के। यह व्रत यदि जो भी मनुष्य पूर्ण विधि विधान निष्ठा पवित्रता से करे तो 100% मन मांगी मुरादे पूरी करने वाला होता है। ब्रह्मा की पुत्री सूर्य देव की बहन छठी मैया की कृपा बरसती है, सूर्य देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। मान्यता के अनुसार राजा प्रियव्रत और उसकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से उत्कृष्टि यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न करने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और रानी बहुत ही दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं खष्टी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करने का वरदान दूंगी। अब देखिए, देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की खष्टी तिथि को देवी खष्टी की पूजा की। इसी पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे छठ माता, हे सूरज देव, जिस प्रकार आपने राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति की, उसी प्रकार सभी माताओं का गोद भरना, सभी के घर में बच्चों की किलकारी गूंजे। जय छठी मैया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दूसरी पौराणिक कथा। एक राजा थे, उनके 7 रानी, 7 बहुएं और 7 बेटे थे। उन्होंने तालाब खुदवाया, तालाब में पानी नहीं आया। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न करके देखे कि इसमें पानी क्यों नहीं आया। उन्होंने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषी बोले, इसमें नाती की बलि चढ़ाओगे तो पानी आसानी से आ जाएगा।
अब क्या था, राजा बड़ी ही दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वो राजा थे। नगर का पालन पोषण करना उनकी जिम्मेदारी थी। नगर में अकाल पड़ा था, नगर में पानी की त्राही त्राही थी। लोग राजा को दोष देने लगे कि राजा ने तालाब खुदवाया, पानी ही नहीं आया, हम तो प्यास से मर जाएंगे। यह सब देखते हुए राजा बड़े ही दुखी हुए। रानी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, हे पुत्री, मैं तुमसे एक चीज मांग रही हूँ। वह बोली, बोलिए। तो सास ने कहा कि अपना लड़का हमें दे दो, उसकी बलि चढ़ा दे। तो बहू ने इनकार कर दिया कि लड़का खिला पिला कर पाल पोस कर बड़ा किया है, वह कैसे दे दे। इस तरह दूसरी तीसरी 6 बहुओं ने इसी तरह कहा कि नहीं, हम अपने पुत्र को नहीं देंगे, कि इतना बड़ा पाल पोस कर किया है, लड़का हम नहीं देंगे। अब क्या था, रानी ने सोचा कि 7वीं बहू के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह भी मना कर देगी। इसी असमंजस में 7वीं बहू के पास गई। 7वीं बहू से बोली कि हे बहू, कुछ मांगने आई हूँ। बहू बोली, सब आपका है, जो चाहे वो मांग ले। सास बोली, बहू तुम अपना पुत्र मुझे दे दो, हम उसकी बलि देंगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। बहू ने आंखों में आंसू भरकर लड़का दे दिया। अब तालाब में इतना पानी आ गया कि वो भर गया। तब कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई। महिला तालाब पर नहाने गई। उसने उसी दिन से छठ मैया का व्रत उठाया, नहाय खाय किया। अब क्या था, जैसे ही एक दिन बीता, राजा के घर की सभी महिलाएं ताल पर नहाने गईं। सब जा ही रही थी तो ससुर 7वीं बहू से बोले कि तुम भी बेटा चली जाओ। बहू ने सोचा, हमारे तो लड़का है ही नहीं, पर ससुर कह रहे हैं तो उनके आदेश से ताल नहाने चली जाऊंगी। सब महिलाएं ताल में नहा रही थी तो एक छोटा सा बालक खेलते हुए गोदी में आ गया। सबने कहा कि यह किसका लड़का है। सबने इनकार कर दिया। तो बहू ने देखा कि लड़का उसका है। उसने बालक को आंचल में उठाया और घर आकर छठ मैया की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ किया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय छठी मैया। हे छठ माता, जिस प्रकार आपने सबसे छोटी बहू को दिया, वैसा सबको देना, सबके पुत्रों की रक्षा करना। कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले तथा हुंकारा भरने वालों को देना। ओम नमः शिवाय।